हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग वाइन्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर एक कॉमन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी, जो कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के अंदर ये टॉपिक इंक्लूड होता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। लेट्स सी डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। It is the ability of a body to fight against infectious agent and other foreign materials। यानी कि infectious agents और foreign material के प्रति बॉडी की फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट वन इज इनेट, सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक बार और ब्रॉड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अडेप्टिव यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके। सेकेंड वन इज इनेट इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू सब टाइप। First one is natural immunity, second one is artificial immunity. Natural immunity also again divided into two subtypes. First one is passive, जो कि इम्यूनिटी हमें मिलती है मदर से। सेकेंड वन इज़ एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि इन्फेक्शन बॉडी इन्फेक्शन के प्रति जब कॉन्टैक्ट होती है तो वहाँ पर इम्यूनिटी डेवलप होती है। सेकेंड वन इज़ आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इंटू टू सबटाइप्स। फर्स्ट वन इज़ पैसिव इम्यूनिटी, सेकेंड वन इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो कि हमें एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करने के बाद, बाहर से एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है? यानी कि हम इम्यूनाइजेशन के थ्रू वैक्सीन गेन करते हैं। तो इन सब को हम डिटेल में जानेंगे इम्यूनिटी के बारे में। फर्स्ट वन इज़ इनेट इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर टू एंटीजन। जैसे हमारी बॉडी एंटीजन के प्रति एक्सपोज होती है, या फिर कहे तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करता है, उसी वक्त ही क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ओके, दैट इज़ इनेट इम्यूनिटी। अब हम दूसरे और शॉर्ट वर्डों में जाने कि इनेट इम्यूनिटी क्या होती है। यानी कि ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्मजात मिलती है, बाय बर्थ। क्या बोलते हैं? बाय बर्थ जो हमें इम्यूनिटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। ओके। इनेट इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो है एक्सटर्नल कंपोनेंट, दूसरा है इंटरनल कंपोनेंट। ओके। एक्सटर्नल कंपोनेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है इनेट इम्यूनिटी में? स्किन, म्यूकोजल बैरियर, बॉडी सीक्रेशंस सच एज सलाइवा, टीयर्स, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक, नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। यानी कि इन सब की मदद से स्किन भी क्या करता है? एक बैरियर का काम करता है, म्यूकोजल भी बैरियर का काम करता है, बॉडी सीक्रेशंस भी बैरियर का काम करता है, जैसे कि सलाइवा, टीयर्स और HCl। और नॉर्मल फ्लोरा, बॉडी की इन मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करते हैं? इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन्फेक्शन को बॉडी में एंटर करने से। ओके। अगर मान लो कि इन्फेक्शन कैसे भोजन के साथ हमें एक्वायर हो गया है। ओके, भोजन के थ्रू हमें क्या हो गया? इन्फेक्शन एक्वायर हुआ, यानी कि भोजन के थ्रू हमें वो इन्फेक्शन कहाँ पर देखने को मिला? स्टोमक के अंदर। और स्टोमक में क्या होता है? HCl। HCl क्या करता है? उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट इज़ द एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। सेकेंड वन इज इंटरनल कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ओके। इनेट इम्यूनिटी का सेकेंड जो कंपोनेंट है वो है इंटरनल कंपोनेंट। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी पैथोजन या एंटीजन क्या होता है?
बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो वहाँ पर कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होते हैं, जिसमें क्या देखने को मिलता है, जो फैगोसाइटिक सेल्स होती है वो उन एंटीजन्स को, पैथोजन्स को क्या करती है, खा जाती है और क्या कर देती है, वहाँ पर किल कर देती है। यानी कि उस इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर ये इंटरनल कंपोनेंट डेवलप नहीं होने देते। ओके, दीज ऑल आर रिगार्डिंग द इनेट इम्यूनिटी। ओके, सेकेंड वन इज acquired immunity or adaptive immunity. Immunity developed by an individual during its lifetime. Okay, और immunity acquired after birth. यहाँ पर एक छोटे से और संक्षिप्त शब्द में हम acquired immunity की बात करें तो इम्यूनिटी क्या होती है इसमें, इम्यूनिटी यानी कि बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम acquired immunity कहते हैं, या फिर कहें तो बर्थ के बाद और जब तक है जान, यानी कि बर्थ से लेके डेथ तक के जो ड्यूरेशन में क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी। दिस हैज़ टू कंपोनेंट्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी के भी दो कंपोनेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन के प्रति हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इन्फेक्शन के प्रति हमारा इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। फर्स्ट वन कंपोनेंट दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए बी लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल होती है। सेकंड वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी लिम्फोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग। ओके, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या टाइप्स और सब टाइप्स यहाँ पर रहने वाली है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, पहला है नेचुरल एक्वायर्ड, सेकंड जो है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड। इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सब टाइप दैट इज एक्टिव। सेकंड जो सब टाइप रहेगा पैसिव। ओके, अब ये एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शन के प्रति कांटेक्ट होता है या फिर इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या होता है, इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, पैथोजन को फाइट करने के लिए, ताकि हम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकें। दैट इज द एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकेंड वन इज पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज पास होते हैं, एंटीबॉडीज ट्रांसफ़र होती है मदर से फिटस के अंदर। मदर से फिटस के अंदर एंटीबॉडीज पास होती है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, या फिर कहे एंटीबॉडीज किसके थ्रू पास हो रही है, मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर एंटीबॉडी ट्रांसफ़र हो रही है, जिसके कारण हमें इम्यूनिटी एक्वायर हो रही है। उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, पैसिव नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, मदर से जो इम्यूनिटी हमें गेन होती है उसको हम बोलते हैं पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो इन्फेक्शन के कारण जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे सेकंड सब टाइप्स दैट इज आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के भी दो सब टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एक्टिव, सेकंड वन इज पैसिव। एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि वैक्सीनेशन के थ्रू या इम्यूनाइजेशन के थ्रू जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, ओके, या फिर हम कहें वैक्सीन को हम बॉडी में एंटर करते हैं और वैक्सीन को बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। ओके, तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, एक्टिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सेकंड सब टाइप दैट इज पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
जो कि हमें इंजेक्शन के थ्रू, ओके, इंजेक्शन में क्या होता है, इम्यून सीरम या फिर कहे तो गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन क्या है, एक तरह की एंटीबॉडी, यानी कि हम बाहर से एंटीबॉडी ट्रांसफ़र कर रहे हैं बॉडी के अंदर। उसके कारण हमारी बॉडी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। उसके कारण हमें क्या होता है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। उस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, पैसिव आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये सब था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स और सब टाइप्स के रिगार्डिंग। तो आज हमने जाना है इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी यानी कि कोई भी फॉरेन मटेरियल और एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके कारण अब हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट करती है। और फाइट करने की जो एबिलिटी होती है इन्फेक्शन के प्रति, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है इनेट यानी कि जन्मजात, दूसरी होती है एक्वायर्ड यानी कि जन्म के बाद जो इम्यूनिटी एक्वायर होती है, जन्म के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।